Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। हमेशा अपने बयानों से विवादों में रहने वाले पंजाब सरकार के मंत्री भारत भूषण आशु के घर के बाहर अकाली दल ने जोरदार हंगामा किया। लुधियाना में उनके आवास के बाहर प्रदर्शन के दौरान अकाली नेताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। अकाली दल ने भारत भूषण आशु पर राशन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाकर उनके घर का घेराव किया। एक तरफ अकाली दल ने भारत भूषण आशु के घर पर हल्ला बोला, तो दूसरी ओर उनके एक फरमान ने राजनीति गरमा दी है। हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु एक बार फिर हैरान करने वाला बयान देकर विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। लुधियाना से विधायक और पंजाब सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने लुधियाना नगर निगम के कमिश्नर को अजीबोगरीब आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के जूतों पर लगी धूल मिट्टी चेक कर पता लगाया जाए कि वो फील्ड में जाते हैं या नहीं। मंत्री के आदेश पर जब लुधियाना के कमिश्नर से बात की गई तो वो भड़क गए। वहीं मंत्री भारत भूषण आशु भी मीडिया के सवालों पर तमतमा गए। ये कोई सवाल नहीं है। This is not the question. We are to ensure this thing. Simple, just listen. We are to ensure this thing. पैसा सुनो. We are to ensure this thing. ऑफिसर होते विजिट किया है उन्होंने, बस सिंपल। चलो मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ कहना, मैं अपनी गल कहती, उन्होंने अपनी गल कही, मैं अपनी गल कही। मैं कहना अपनी कोई इदा मैं अपनी गल कही है कि we will ensure this thing. ऑफिसर actually visit the area. शब्दों की बात नहीं, इतने बड़े बड़े इशू छोड़ के आप किन इश्यूज के पीछे पड़ गए? वो वहाँ चेकिंग होगी, अफसरों को काम करना, कर्मचारी यूनियनों को काम करना पड़ेगा। कर्मचारी यूनियन हमें हमेशा दबा नहीं सकती, उनको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल काम करना पड़ेगा उनको, उनकी धूल चेक हो या कपड़े चेक हो, उनको काम करना पड़ेगा। आप इस चीजों में मत पड़िए। आप जो बड़े इश्यूज को लेके मेरे से बात करिए, वो मैं बताता जा रहा हूँ आपको। कैप्टन सरकार के मंत्री के इस बेतुके फरमान से कर्मचारी यूनियन ने नाराजगी जाहिर की। कर्मचारी यूनियन ने उल्टा आरोप लगा दिया कि सरकार सैलरी और भत्ते तो देती नहीं, कर्मचारियों पर तानाशाही जरूर दिखाती है। अभी तक 7th पे कमीशन नहीं दिया जा रहा। ऐसे डबल स्टैंडर्ड काम किए जा रहे हैं। अभी जो नए लोग हैं उनको सेंटर का पे कमीशन दिया जाएगा, जो कच्चे मुलाजिम उनको पक्का नहीं किया जा रहा, और जो पेंशन बहाली वो किए नहीं जा रही। तो ऊपर से जो हमारी गवर्नमेंट के मंत्री साहबान है वो बेतुके बयान दे रहे, काम की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इससे कुछ नहीं होने वाला। उधर विपक्ष ने भी मंत्री के बयान की आड़ लेकर सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर ही हमला बोल दिया। अकाली दल ने कहा कि सरकार 4 साल के कामकाज में फेल रही तो मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भारत भूषण के बयान को सीधा कैप्टन अमरिंदर सिंह से जोड़ दिया। ये सभी जो रूल है नीचे तो लागू करने की कहने की जरूरत नहीं पड़ती, जब ऊपर वाले काम करना शुरू कर दें। सरकार खुद तो 4 सालों में हड़ताल पे है। पहले आशु जी ये भी बताए ना कि मुख्यमंत्री साहब ने 4 साल में पंजाब के भले का कौन सा काम किया, वो खुद बता दें, उनके साथी मंत्री बता दें कि सिवाय स्टेटमेंट्स देने के या इंटरव्यूज देने के अलावा किसी ने और कोई 4 सालों में काम किया हो अपने डिपार्टमेंट का। पैरों की या जूतों की धूल से किसी के काम की कारगुजारी का पता चलता हो तो सबसे पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के जूते चेक कर लिए जाएं कि वो पिछले 3.25 साल से कितना फील्ड में गए हैं। क्योंकि अगर सबसे बड़े मुलाजिम एम्प्लॉई जिम्मेवार अगर कोई होते हैं लोगों के लिए तो सबसे पहले चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, MP, MLA, मंत्री और मुख्यमंत्री। मुलाजमों की नंबर तो उसके बाद आता है। सो पहले मुख्यमंत्री साहब के जूते हैं वो चेक कर लिए जाएं। अगर उनके जूतों पे तो मेरे ख्याल से 4 साल में धूल का एक किनका भी नहीं पड़ा है। बेतुका बयान देकर पंजाब के मंत्री भारत भूषण आशु जब चौतरफा घिरे तो सफाई देते नजर आए, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अपने बयानों को लेकर उन पर सवालों की बौछार हुई हो।